दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई वो भिड़ंत, वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, वो युद्ध था। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं crick_with_cricket। अफवाहों से परे इस मैच में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जो गुमनामी के अंधेरे में था, अचानक हीरो बनकर उभरा। अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि हम आपको ड्रेसिंग रूम से लेकर पिच के सेंटर तक की वो अनसुनी बातें बताने वाले हैं जो आपको हिला देंगी। जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बने। रायपुर के उस सर्द दिन से 4 दिसंबर का वो वनडे मैच, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें बता रही थीं कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स वार्नर हेड तूफानी शुरुआत करते हुए, बाउंड्रीज लग रही हैं, भारतीय फील्डर्स के चेहरे पर चिंता दिख रही है। 10 ओवर, ऑस्ट्रेलिया बिना किसी नुकसान के 70 रन। भारतीय गेंदबाजों की धार कहाँ चली गई थी? ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा कुर्सी पर शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान साफ दिख रहा था। ये वो रोहित नहीं था जो गुस्सा दिखाता है, ये वो रोहित था जो अंदर ही अंदर रणनीति बना रहा था। इस दौरान रोहित ने कोच राहुल द्रविड़ से कुछ देर अकेले में बात की। चर्चा ये थी कि क्या हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए या फिर अपने मुख्य गेंदबाजों को कुछ देर आराम देना चाहिए। तभी एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया। एक ऐसे गेंदबाज को बीच के ओवरों में वापस लाया गया जिसकी शायद उम्मीद किसी को नहीं थी। रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में कोच से बात करते हुए, फिर किसी गेंदबाज को तैयार होने का इशारा करते हुए 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को अटैक पर वापस लाया गया, क्योंकि बुमराह को आमतौर पर शुरुआती और अंतिम ओवरों के लिए रखा जाता है। लेकिन रोहित को पता था कि अगर यहां विकेट नहीं मिला तो मैच हाथ से निकल जाएगा। बुमराह अपनी पहली गेंद फेंकते हुए, वार्नर बोल्ड, पूरा स्टेडियम झूम उठा। और फिर क्या था? बुमराह ने आग उगलनी शुरू कर दी। अगले 2 ओवर में उन्होंने एक और विकेट लिया। फिर एंट्री हुई कुलदीप यादव की, जिसकी फिरकी ने ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। भारतीय फील्डर्स और गेंदबाजों का जश्न। रोहित शर्मा का चेहरा आत्मविश्वास से भरता हुआ। एक समय 350 की ओर बढ़ती दिख रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 280 रन पर समेट दिया। लक्ष्य 281 रन। भारतीय फैंस खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले पल कितने भारी पड़ने वाले थे। हमारी सलामी जोड़ी रोहित और ईशान शुभमन क्रीज पर उतरी। शुरुआत अच्छी हुई, कुछ शानदार चौके लगे, रोहित शर्मा आकर्षक शॉट्स लगाते हुए, दर्शक खुश। लेकिन फिर आया वो मनहूस पल, एक खराब शॉट और कप्तान रोहित शर्मा मात्र 14 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। रोहित शर्मा निराश होकर पवेलियन लौटते हुए। ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित के चेहरे पर गहरी निराशा और हताशा साफ दिख रही हो। और फिर एक के बाद एक विकेट गिरे। शुभमन गिल, फिर श्रेयस अय्यर। स्कोर 62 रन पर 3 विकेट। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। रोहित के चेहरे पर जो निराशा थी वो अब चिंता में बदल चुकी थी। और इसी मुश्किल हालात में क्रीज पर उतरे ऋतुराज गायकवाड़, एक स्पेशलिस्ट ओपनर जिसे आज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करनी थी। ये दोहरा दबाव था, टीम को हार से बचाना और ये साबित करना कि वो सिर्फ ओपनर नहीं बल्कि मध्यक्रम के भी भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर आते हुए उनके चेहरे पर एकाग्रता और थोड़ा दबाव दिख रहा हो। स्टेडियम की रोशनी में हल्का तनाव का माहौल हो। उस समय हवा में जो तनाव था उसने ही झगड़े की अफवाह। ड्रेसिंग रूम में रोहित और कोच राहुल द्रविड़ ऋतुराज की हर गेंद पर आंखें गड़ाए हुए थे। जब ऋतुराज क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे तो ड्रेसिंग रूम से रोहित ने कुछ निर्देश दिए। ये निर्देश इतने तेज थे कि कुछ लोगों को लगा कि रोहित नाराज हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रोहित और कोच उनसे सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, टिक कर खेलना, विकेट मत गंवाना। रोहित ड्रेसिंग रूम से बालकनी में खड़े होकर ऋतुराज को इशारा करते हुए, उनके चेहरे पर चिंता के साथ मार्गदर्शन का भाव हो। ये कोई डांट नहीं थी, ये था एक कप्तान का अपने युवा खिलाड़ी पर विश्वास और उसे सही दिशा दिखाने का प्रयास। रोहित जानते थे कि ऋतुराज के पास क्लास है, बस उन्हें उस दबाव से निकलने की एक छोटी सी चिंगारी चाहिए थी। और फिर आया वो पल जब विराट कोहली क्रीज पर ऋतुराज का साथ देने आए। 2 अलग अलग पीढ़ियों के बल्लेबाज एक दूसरे का हाथ थामे। विराट ने ऋतुराज को शांत रहने का इशारा किया और फिर शुरू हुई एक ऐतिहासिक साझेदारी। विराट कोहली ऋतुराज से बात करते हुए, दोनों सिंगल्स ले रहे हैं, धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। दोनों ने मिलकर 195 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की। ऋतुराज ने अपना पहला वनडे शतक जड़ा। ये सिर्फ शतक नहीं था, ये उस दबाव के पहाड़ को चीरकर निकलने की कहानी थी। ऋतुराज गायकवाड़ शतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले को ऊपर उठाते हुए जश्न मना रहे हों, उनके चेहरे पर खुशी और राहत का भाव हो।
जब ऋतुराज ने अपना बल्ला उठाया तो ड्रेसिंग रूम में खड़े रोहित शर्मा का रिएक्शन ही झगड़े की अफवाह को खत्म करने के लिए काफ़ी था। वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे, उनके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। वो एक सीनियर मेंटोर की तरह खुश थे, जिसने अपने युवा शिष्य को मौका दिया और उसने अपने प्रदर्शन से उन्हें जवाब दिया। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि रोहित और ऋतुराज के बीच कोई व्यक्तिगत तकरार नहीं थी। जो दिख रहा था वो ओपनिंग स्लॉट के लिए पेशेवर प्रतिस्पर्धा थी, जिसे दोनों बेहद परिपक्वता से संभाल रहे हैं। रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हों। उनके बीच सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक संबंध स्पष्ट दिखना चाहिए। वे भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी में हों, जो एक मजबूत और एकजुट भविष्य का प्रतीक हो। रोहित आज के कप्तान हैं और ऋतुराज को भविष्य का कप्तान माना जा रहा है, जिन्होंने आईपीएल में सीएसके और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया टीम की कमान संभाली है। रोहित की विरासत यही है कि वो ऋतुराज जैसे शांत और फोकस्ड खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका संबंध भारतीय क्रिकेट के स्वस्थ भविष्य की नींव है। और आपको लगता है कि ऋतुराज भविष्य के कप्तान हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसी ही हर ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।